आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। और आज का क्लास हम लोग का है यूनिरी ब्लेडर पे। यूनिरी ब्लेडर के बारे में उस दिन थोड़ा सा ब्रीफिंग हम किए हुए थे आप लोगों के साथ, और आज उसका थोड़ा सा डिटेलिंग हम लोग कर रहे हैं। यह मेरिडियन जो है हमारे आंख के पास से स्टार्ट होता है और हमारे पैर के स्मॉल फिंगर तक जाता है। आंख के कोने से स्टार्ट होगा और पैर के स्मॉल फिंगर तक जाएगा। और इसमें जो है टोटल 67 बिंदु है, 67 बिंदु हैं। और इस तत्व का जो इस एलिमेंट का जो एलिमेंट है ये आपका वाटर एलिमेंट है। इसका स्वयं का जो कलर है वो ब्लैक या ब्लू है। ब्लैक या ब्लू इसकी ऊर्जा को बढ़ाता है, यूनिरी ब्लेडर और किडनी की ऊर्जा को बढ़ाता है। और इसका सीडेशन जो कलर है, ऊर्जा को घटाने जो कलर है वो कलर है येलो, पीला कलर है। यह जो है किडनी की ऊर्जा को घटाता है, यानी वाटर एलिमेंट को टोन करता है आपका, उसका स्वयं का कलर वाटर एलिमेंट। और ऊर्जा को घटाने का जो कार्य करता है वो करता है अर्थ एलिमेंट। जैसे कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं पानी का लेवल बढ़ जाता है, प्रकृति में देखेंगे तो वहां पे क्या किया जाता है, मिट्टी को बांध बनाया जाता है, मिट्टी के द्वारा उसको रोका जाता है, तब जाके वो रुकता है। तो सेम वही प्रक्रिया जो है यहाँ पे भी अप्लाई होगा। यदि जल तत्व तो बढ़ जाएगा हमारे शरीर में तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, तो पृथ्वी तत्व का प्रयोग करेंगे, यानी वाटर एलिमेंट का जो कलर है आपका येलो कलर का हम प्रयोग करेंगे। और उसके द्वारा हम आसानी से उसे ठीक कर सकते हैं। ये मेरिडियन कहाँ से कैसे कैसे जाता है एक वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिखा देते हैं हम, देख लीजिए, बेटर रहेगा सबके लिए, आसान रहेगा। पर ये कनेक्ट करना मेरे, ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? एक बार अच्छे से इसे आप देख लीजिए। हमारी आंख के किनारे से स्टार्ट हुआ, ब्रेन से बीचों बीच से 2 कोण अगल बगल, सॉरी 1.5 कोण अगल बगल चल रहा है। स्पाइन से 1.5 कोण अगल बगल चल रहा है, स्पाइन बीच में आ गया। एक मेरिडियन हमारी 1.5 कोण बाइलेटरल चल रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है। मैं तो कल करी थी वही का है। 2 मिनट रुको से। अब चालू हुआ। किसी का माइक ऑन है? श्वेता जी माइक बंद करिए आप अपना। ये लास्ट में हमारे स्मॉल फिंगर के नाखून के पास आके ये समाप्त हो जाता है। एक बार और देख लीजिए ताकि एकदम जेहन में बैठ जाए, मेमोरी में सेव हो जाए, ताकि हमेशा के लिए आपको याद रहेगा ये। इस तरह से इसको हम देख के फिर से ट्रीटमेंट कर देंगे। यहाँ पे आप किसी के भी, सबसे पहले बता दें चीज, किसी के भी सर में दर्द से संबंधित यदि कोई समस्या आ रहा है किसी को भी, तो फर्स्ट इनटू लास्ट पॉइंट के हिसाब से आप उसके
यदि आंख के किनारे दर्द है, जहाँ UB1 था अभी हम लोग देखे, तो UB1 के पास यदि किसी को भी दर्द की शिकायत मिल रही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि UB1 पे यदि दर्द है तो हम UB67 पे ट्रीटमेंट देके उसे ठीक कर सकते हैं। क्लियर? यदि UB1 के पास यदि दर्द है तो UB67 पे यदि हम ट्रीटमेंट देंगे तो वहां से भी हम उसे ठीक कर सकते हैं। एक बार और जान लीजिए, जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं, यूनिब्लेडर में 67 बिंदु हैं, या एक यांग चैनल है। इसकी जो ऊर्जा, अधिकतम जो ऊर्जा बढ़ने की जो समय रहती है वो दोपहर बाद 3 बजे से लेके, अभी उसका समय यूनिब्लेडर का चालू हो गया है, संध्या के 5 बजे तक रहता है। इसमें जो है कुल 67 बिंदु हैं। इस मेरेडियन का, इस एलिमेंट का जो एलिमेंट है, यह एलिमेंट है आपका वाटर एलिमेंट। इसका स्वयं का कलर, साथ में कलर थेरेपी भी हम पढ़ लेते हैं तो बेटर रहेगा। इसका स्वयं का जो कलर है वो आपका ब्लैक या ब्लू कलर है। इसकी ऊर्जा बढ़ाने का जो कलर है वो आपका ब्लैक या ब्लू कलर बढ़ाएगा, और इसकी ऊर्जा घटाने का जो कलर है वो आपका येलो कलर है, यानी इसका आपका अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट के द्वारा इसकी ऊर्जा को घटाया जाता है और उसका कलर जो है पीला है। आप इसके उदाहरण के तौर पे बता देते आपको कि कहीं पे भी देखिएगा कि जब जल तत्व बढ़ जाता है, जैसे कहीं पानी लग गया या कहीं बाढ़ आ गया, तो उसके लिए क्या किया जाता है, प्रकृति में बांध का निर्माण किया जाता है, मिट्टी के द्वारा, सीमेंट के द्वारा, किसी भी तरह से पृथ्वी तत्व का प्रयोग किया जाता है। जब वो बांध बन जाता है तो पानी का वहीं पे स्टॉपेज हो जाता है, रुक जाता है। वही प्रक्रिया हम अपने शरीर में भी करेंगे। यदि हमारे शरीर में भी जल तत्व बढ़ जाता है किसी कारणवश, तो हम वाटर एलिमेंट को घटाने के लिए अर्थ एलिमेंट का सहारा लेंगे, यानी अर्थ एलिमेंट यानी मिट्टी तत्व का प्रयोग करके, यानी येलो कलर का हम प्रयोग कर देंगे कलर थेरेपी में, तो हम उसके द्वारा आसानी से उसे ठीक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। सिंपल एक उदाहरण के तौर पे बताते हैं आपको। यदि किसी को कॉरस्पॉन्डेंस में चले जाइएगा, यूनिब्लेडर पे जो उसका कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट है, यदि किसी भी पर्सन को यूरिन ज्यादा हो रहा है, बार बार यूरिन हो रहा है, तो क्या हुआ, वहां पे आपका जल तत्व बढ़ गया है। अब उस जल तत्व को घटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो वहां पे येलो कलर का प्रयोग कर देंगे। कहाँ? तो इनवी ब्लैडर के पॉइंट पे, इनवी ब्लैडर का जो कॉरस्पॉन्डेंस बिंदु है, उस इनवी ब्लैडर के कॉरस्पॉन्डेंस बिंदु पे सिंपल येलो कलर कर देंगे। तो कुछ दिनों में बार बार पेशाब होने की जो समस्या है, ज्यादा पेशाब होने की समस्या है, पेशाब को रोकने की समस्या है, रोक नहीं पाते हैं, उसका जो है लेवल बढ़ जाएगा और कुछ ही दिनों में आप उससे छुटकारा पा जाएंगे। यहां तक मुझे उम्मीद है किसी को दिक्कत नहीं होगा, क्लियर होगा। ये भी जानते हैं कि हर तत्व में जो भी मेरिडियन हम लोग पढ़ेंगे, उन सभी मेरिडियन में 5 तत्व होते हैं। जिस तरह से आपके पूरे शरीर में 5 तत्व हैं, उसी तरह से इन सभी मेरिडियनों में भी 5 तत्व होते हैं। सभी मेरिडियन में 5 तत्व होते हैं, तो इसमें भी 5 तत्व है। उस 5 तत्व में कौन कौन से जो पॉइंट हैं, जो बिंदु हैं, वो देख लीजिए। वुड यानी वायु तत्व, वायु तत्व का यूनिब्लेडर का जो पॉइंट है UB65 है। यदि हमें UB65 पे ऊर्जा को बढ़ाना है, यानी वायु तत्व को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर का प्रयोग करेंगे। अब घटाना होगा तो क्या करेंगे, ब्राउन कलर का प्रयोग करेंगे। यदि फायर तत्व जो है, फायर एलिमेंट हमारा UB60 है, इसका कलर क्या है, रेड है। रेड को घटाने के लिए क्या करते हैं, ब्राउन कलर का प्रयोग करते हैं, या फिर हम रेड कलर का प्रयोग करते हैं, सॉरी ब्लू कलर का प्रयोग करते हैं। तो आप फायर को घटाने के लिए जल तत्व का प्रयोग कर सकते हैं या फिर ड्राइनेस को बढ़ा सकते हैं। अर्थ एलिमेंट UB54 इसका पॉइंट है। इसका जो घटाने का कलर है ये आपका ऊर्जा बढ़ाने का कलर येलो, घटाने का कलर ग्रीन। मेटल UB67 है, इसके ऊर्जा बढ़ाने का कलर क्या है, तो ब्राउन है, और घटाने का कलर क्या है, तो रेड है। वाटर एलिमेंट, इसको ऊर्जा बढ़ाने का जो कलर है UB66 है,
यदि किसी को यूरिन ज्यादा हो रहा है, बार बार यूरिन हो रहा है, यूरिन रोक नहीं पा रहा है, तो आप सिंपल बिंदु UB66 पे ब्लैक या ब्लू कलर यदि लगाते हैं तो जल तत्व तो बढ़ जाएगा। इसको घटाना है तो आप येलो कलर का प्रयोग कर दीजिए। यदि कोई बार बार यूरिन जा रहा है, यूरिन को नहीं रोक पा रहा, तो आप यहाँ पे येलो कलर का प्रयोग करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। क्लियर? कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा हमें उम्मीद है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। अब इसमें जो है इसकी भी जो ऊर्जा है वो आपका हाइपर एक्टिव और हाइपो एक्टिव होता है। दो तरह की इसमें भी ऊर्जा होती है। तो सबसे ज्यादा जो समस्याएं क्रिएट करता है यूनिट ब्लैडर जो है, ये कहाँ पे सबसे ज्यादा इसके बिंदु थे? तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे सबसे ज्यादा इसके बिंदु हैं। तो जब भी यूनिट ब्लैडर की समस्या क्रिएट होगी तो हमारे रीढ़ की हड्डियों से संबंधित, स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित, पीठ से संबंधित समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा? तो यदि इसकी ऊर्जा हाइपर एक्टिव हो गई, यूनिट ब्लैडर की ऊर्जा यदि बढ़ गई, तो आपको समस्याएं मिलेगी। रीढ़ में दर्द होना, रीढ़ की हड्डियों में दर्द होना, जितने वर्टिब्रा है किसी वर्टिब्रा में दर्द हो रहा है तो हम यूनिट ब्लैडर की ऊर्जा को समझ लीजिए कि हाइपर एक्टिव हो गया है। कलाई में दर्द होना, और ऐसा दर्द जो पैर तक चला जाए, पूरे यूनिट ब्लैडर मेरिडियन तक, स्मॉल फिंगर तक चला जाता है पैर के, तब भी ये समझ जाइए कि आपकी ऊर्जा जो है यूनिट ब्लैडर की हाइपर एक्टिव हो गई है, बढ़ गई है। यदि ये हाइपो एक्टिव होगा तो क्या होगा? इस आपके रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड के आसपास के जो स्किन है वहां पे खुजली होगी, इचिंग की समस्या मिलेगी। स्पाइनल कॉर्ड के आसपास में, स्पाइनल में सुन्नापन आएगा, सुन्न होना चालू हो जाएगा और दर्द भी रहेगा। और इसकी ऊर्जा जब हाइपो एक्टिव होगी तो सबसे आसान तरीका है पहचानने का कि यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी, बार बार आपको यूरिन होगा। यदि किसी को भी बार बार यूरिन हो रहा है तो आप समझ जाइए कि यूनिट ब्लैडर की जो ऊर्जा है वो क्या हुआ है, घट गया है। अब इसके लिए हमें यूनिट सर यूरिन में स्मेल आती है तब क्या होता है? वो कुछ ही समय बाद वो ठीक हो जाएगा। फिर से क्या है, यदि किसी को पैरों में भी समस्या आती है तब भी हम यूनिट ब्लैडर की जिम्मेदारी मानेंगे। कमर में दर्द होता है तब भी हम यूनिट ब्लैडर की जिम्मेदारी मानेंगे। ऑल टाइप ऑफ यूरिनरी ट्रैक, पेशाब से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो हम यूनिट ब्लैडर को एक जिम्मेदार मानेंगे। आंखों से संबंधित भी समस्या, जहां पे आपका UB1 निकल रहा है वहां से संबंधित कोई समस्या आ रही है तब भी हम यूनिट ब्लैडर को जिम्मेदार मानेंगे। इसकी ऊर्जा को बैलेंस करने की जरूरत रहेगी। सभी तरह के आपके नेक पेन, गर्दन दर्द से भी संबंधित यदि समस्या है तो भी हम ट्रीटमेंट हम यूनिट ब्लैडर का ही करेंगे और उसके द्वारा हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। अभी देखे होंगे आप लोग मेरिडियन जो चल रहा था उसमें यूनिट आपके गर्दन से भी मेरिडियन गुजर रही है। तो यदि आपके किसी के भी गर्दन दर्द से भी संबंधित समस्या है, सर्वाइकल से संबंधित समस्या है, तो हम ट्रीटमेंट यूनिट ब्लैडर ट्रैक पे दे सकते हैं, उसे हम ठीक कर सकते हैं। इसमें जो है 67 बिंदु हैं। 67 बिंदु में आपको एक एक बिंदु के बारे में हम बताते हुए चलते हैं ताकि और आपके लिए आसान हो जाएगा। 1 मिनट का टाइम लेंगे ताकि UB1 भी दिखा दे आसानी से आपको, और देखते हुए आप उसे मैनेज करते हुए, याद करते हुए चलिए, बेटर रहेगा। UB1 जो है यह हमारी आंखों से संबंधित, आंखों से संबंधित यदि कोई समस्या आ रही है तो हम ट्रीटमेंट यूनिट ब्लैडर पे करेंगे और हमारी उसकी समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगी। देखिए हमारे आंख के पास ही बिंदु है, यदि किसी को, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इचिंग की समस्या मिलती है, खुजली की समस्या मिलती है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे खुजली की समस्या मिलती है। यदि किसी को यहाँ पे खुजली की समस्या है, इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है,
तो आप UV1 पे ट्रीटमेंट करिए, आपको समस्या से निजात मिल जाएगा, राहत मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। इसके बाद से एक बीमारी होती है कलर ब्लाइंडनेस की, आंखों से कलर को पहचान क्या? है, तो उसके लिए भी हम UV1 पे ट्रीटमेंट देके ठीक कर सकते हैं उसे। यदि किसी को कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है तो हम यूनिब्लेडर के UV1 पे ट्रीटमेंट देंगे तो ठीक हो सकता है। एक बीमारी होती है ग्लूकोमा, जो आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, वहां पे भी हम UV1 पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसके द्वारा भी हम इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं UV1 के द्वारा, तो वहां से भी हम राहत दे सकते हैं किसी को भी। UV2, बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि UV2 के पास जो है अक्सर सर दर्द रहता है, बहुत सारे लोगों को अक्सर सर दर्द की शिकायत मिलती है UV2 के पास। तो यदि किसी के आंख के भौहों के पास, ये एरिया आंख को भौं बोला जाता है हमारे यहाँ, हो सकता है कि आपके यहाँ कुछ और बोला जाता हो, तो UV2 के पास यदि कभी भी आपके लगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप यहाँ के लिए UV2 पे ट्रीटमेंट कर दीजिए। कहाँ पे? तो कोरोस्पोंडेंस पे आपको तुरंत राहत मिल जाएगा, आसानी से ठीक कर सकते हैं। यदि किसी के आंखों से पानी आता हो, आंखों से पानी आता हो, तो भी हम ट्रीटमेंट UV2 पे करेंगे, अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। यदि किसी के आंखों में कार्निया से संबंधित कोई समस्या, आंख की कार्निया से संबंधित कोई समस्या है, तो भी हम UV2 पे ट्रीटमेंट करेंगे, अच्छा रिजल्ट हम ले सकते हैं। यदि किसी को हेडेक की समस्या हो, आईब्रो के साथ साथ जो है फोरहेड पे भी दर्द हो, तो UV2 और UV3 इन दोनों बिंदुओं पर ट्रीटमेंट करेंगे, फोरहेड का और आईब्रो का भी पेन समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि UV2 से स्टार्ट हुआ UV3 तक जा रहा है, वो तो अपनी भाषा में बोलते हैं आंख से स्टार्ट हो रहा है और हमारे फोरहेड तक जा रहा है दर्द, तो आप UV3 पे भी ट्रीटमेंट करके उसे ठीक कर सकते हैं। यदि किसी की नाक बंद हो, क्लोज नोज हो, नाक एकदम बंद हो गया है, तो भी आप UV3 पे ट्रीटमेंट करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। UV3 के आसान पॉइंट है ये, आसानी से किसी को फोरहेड पे पकड़ के थोड़ा सा प्रेशर कर दीजिए UV3 के पास, आपको राहत मिल जाएगा। UV4, यदि किसी के सर के ऊपरी पार्ट में स्वेलिंग हो और दर्द हो, UV4 देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे यदि स्वेलन हो और दर्द हो तो आप UV4 पे ट्रीटमेंट देके उसे राहत दे सकते हैं। यदि कोई रेस्टनेस लग रहा है, एकदम बेचैनी लग रहा है, रेस्टनेस, उसको आराम नहीं लग रहा है, रेस्टनेस है, तो आप UV4 पे ट्रीटमेंट देके आप उसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। UV5, एपिलेप्सिया का नाम सुने होंगे, मिर्गी का, यदि किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो आप UV5 पे ट्रीटमेंट करके आप उसे सिंपल, यहाँ पे UV5 दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे UV5 पे हल्का प्रेशर करिएगा, थोड़े ही समय में आपको राहत मिल जाएगा। हो सकता है कि होश में आ जाए, लगातार कुछ दिन उनसे बोल दीजिए कि एक हेड मसाजर आता है, या फिर अपने हाथ से भी यहाँ पे डेली वो मसाज यदि कर देते हैं तो उन्हें काफी राहत मिलेगा, कुछ ही दिनों में उनको ये सर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। यदि किसी को आंखों से धुंधला दिखाई देता हो, धुंधला दिखाई देता हो, तो हम UV5 पे ट्रीटमेंट करके उसे ठीक कर सकते हैं, उसके आंखों को तंदुरुस्त कर सकते हैं। यदि किसी के भी गर्दन के बैक पार्ट में दर्द की शिकायत हो, तनाव की शिकायत हो, खिंचाव की शिकायत हो, तो हम UV5 पे ट्रीटमेंट करेंगे, राहत हमें मिल जाएगा। UV6 जो है, यह किसी के भी स्मेल का सेंस नहीं आता हो, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल हो, उसके सुगंध की या गंध की जो क्षमता डाउन होने लगे, सुगंध नहीं ले पाता है, तो हम SP6 पे ट्रीटमेंट करेंगे तो उसे हम ठीक कर सकते हैं। ठीक, यदि कोई किसी को भी चक्कर की शिकायत हो, साथ में वोमिटिंग की भी शिकायत हो रही है, उल्टी और चक्कर आ रहे हैं, तो आप UV6 पे ट्रीटमेंट करिए, राहत मिलेगा।
यदि लंबे दिनों से समस्या आ रही है तो आप UB6 पे उनसे कर दीजिए, लगातार आप वहां पे प्रेशर देते रहिए, कुछ दिनों में आपकी वहां से समस्या जो है समाप्त हो जाएगी। जो वोमिटिंग है, चक्कर चक्कर आ रहे हैं, जी मिचला रहा है, आपका स्मेल का सेंस खत्म हो रहा है, तो आप UB6 पे ट्रीटमेंट करने को बोलिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएंगे वो। UB7 सर कार सिकनेस में भी मिलेगा क्या UB6 से? जी सर कार सिकनेस होती है ना, बस कार में बैठने से वॉमिटिंग आती है ट्रैवलिंग में। नहीं नहीं, उसका पॉइंट अलग है, UB पे नहीं वो काम करेगा, वहां के लिए पॉइंट काम करता है ST36 P6 लिवर 3, वो आगे आप लोगों को पढ़ा देंगे, बता देंगे ये सब चीजों का। UB7 यदि किसी को चक्कर आ रहा हो, नाक से ब्लीडिंग हो रही हो, गर्दन में तनाव की शिकायत हो और किसी भी तरह का नोज की प्रॉब्लम हो, तो आप UB7 पे ट्रीटमेंट करके उसे आप ठीक कर सकते हैं। चक्कर आता हो, गर्दन में तनाव की समस्या हो, गर्दन में दर्द की समस्या हो, गर्दन जो है घूमता हो, हिलता हो, कुछ लोगों को देखिएगा कि गर्दन हिलते रहते हैं, तो हम UB7 पे यदि ट्रीटमेंट करेंगे तो उसे राहत दे सकते हैं। नाक से ब्लीडिंग होती हो और किसी भी तरह की नोज की प्रॉब्लम हो तो UB7 पे आप ट्रीटमेंट करके उसे ठीक कर सकते हैं। एज लाइक सर्दी हो, नाक बंद हो, नाक से ब्लीडिंग हो रहा हो या नाक में मांस बढ़ गया हो, तो हम UB7 पे ट्रीटमेंट करके उसे ठीक कर सकते हैं। UB8 रात्रि अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस इसको कहा जाता है, रतौंधी जिसको बोला जाता है। यदि किसी को रतौंधी की शिकायत हो, नाइट ब्लाइंडनेस हो, तो हम UB8 पे ट्रीटमेंट करेंगे, राहत मिलेगा। यदि किसी का एकाएक आंख की रोशनी जानी चालू हो जाए, एकाएक आंख की रोशनी जानी चालू हो जाए, घटनी चालू हो जाए, सडन लॉस ऑफ विजन होने लगे, तो हम UB8 पे ट्रीटमेंट करेंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि किसी के कानों में आवाज की शिकायत आ रही है, कानों में आवाज आते हैं, तो भी हम UB8 पे ट्रीटमेंट करेंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि किसी को चक्कर आता हो तो भी हम ट्रीटमेंट जो है UB8 पे करेंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। UB9 यह हमारे सर और गर्दन के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। यदि किसी के गर्दन में मूवमेंट नहीं हो रहा है, मूवमेंट में समस्या आ रही है, तकलीफ आ रही है, दर्द हो रहा है, या फिर किसी अन्य कारण से तनाव हो गया है, स्टिफ हो गया है, या जकड़न हो गया है, या अकड़न हो गया है, तो आप UB9 पे ट्रीटमेंट करके उसको ठीक कर सकते हैं। किसी के भी गर्दन के मूवमेंट को यह बिंदु जो है नियंत्रित करता है, उसे ठीक करता है। UB10 देखिए कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे छोटा दिमाग होता है, यहाँ पे नहीं मारना चाहिए। UB10 पे प्रेशर जो है बहुत ध्यान से देना चाहिए और यहाँ पे किसी भी आदमी को नहीं मारना चाहिए। यह पॉइंट जो है जानलेवा हो सकता है, इसलिए इस पॉइंट को हमें बचाना रहता है। यदि किसी को चक्कर आता हो तो हम UB10 पे कोरस्पोंडेंस पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बहुत तेज सर में दर्द है, खासकर पीछे साइड में, UB10 के आसपास, 9 के आसपास में, तो हम UB10 पे ट्रीटमेंट करेंगे, बेटर रिजल्ट आएगा। यदि किसी का लॉस ऑफ स्मेल हो, यदि उसके सूंघने की क्षमता घट रही है, तो हम UB10 पे ट्रीटमेंट करेंगे, अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। यदि किसी को चक्कर आता है तो हम UB10 पे ट्रीटमेंट देके उसे अच्छा कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। यदि किसी के आंख की पलकें लगातार गिरती हों, आंख की पलकें देखिएगा लगातार चलती रहती हैं, किसी का याद है किसकी चलती हैं पलकें? उदाहरण के तौर पे आपको याद दिलाते हैं, परम पूज्य बाबा रामदेव महाराज की एक आंख देखिएगा कंटिन्यू चलती रहती है, पैरालिसिस के कारण या जिस भी कारण उनकी एक आंख जो है चलती रहती है। किसी भी कारणवश यदि किसी की एक आंख कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यू ऐसा लग रहा है कि आंख जो है पलके गिर रही है, बंद हो रही है, गिर रही है, बंद हो रही है, तो हम UB10 पे ट्रीटमेंट देके उसे ठीक कर सकते हैं। UB11 अभी ये महीना चल रहा है किसका, तो ठंडे का।
यदि किसी को भी ज्यादा ठंडा लगता हो तो बहुत आसान ट्रीटमेंट है UV11 पे। आप क्या करिए, तो UV11 पे एक मेथी का दाना लगा दीजिए। मेथी के दाना लगाते ही क्या होगा, मेथी का दाना लगाते ही उसकी जो ठंडा से परेशान है आदमी, उसका ठंडा कुछ ही समय में आराम मिल जाएगा। ज्यादा वो परेशान नहीं होगा, ठंडा उसका कुछ ही समय बाद छूमंतर हो जाएगा। ऐसा होता है ना कि लोग कंबल, चद्दर, कोट, कोट के ऊपर भी कोट लगातार पहनते रहते हैं, 4 5 6 7 पहने रहते हैं, तो उस समय यह बिंदु काफी ज्यादा इफेक्टेड होता है और इस बिंदु पे आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ओरिजिनल पे भी दे सकते हैं, अपने गर्दन के पास आपके T1 वर्टिब्रा के पास जो है ये बिंदु UV11 है। यदि किसी को बहुत ज्यादा ठंड लगता हो या बार बार सर्दी लगती हो तो हम इस बिंदु पे मेथी का यदि ओरिजिनल पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एक मटर के दाना लगा के बांध दीजिए। यदि कॉरेस्पॉन्डेंस पे कर रहे हैं तो एक मेथी का दाना लगा दीजिए। आपको कुछ ही समय में शरीर में हीट आ जाएगी, बार बार जो सर्दी हो रही है नहीं होगी। यदि किसी को एनी टाइप ऑफ बोन प्रॉब्लम होता है ना कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो उस समय के लिए हम UV11 पे यदि ट्रीटमेंट देंगे तो उसे ये ठीक कर देगा। वीकनेस हो, थकान लगती हो तो हम ट्रीटमेंट UV11 पे करेंगे, हम अच्छा रिजल्ट यहाँ से भी ले सकते हैं। यदि किसी की कलाई की हड्डी टूट गई है और वो जोड़ने के लिए हम प्लास्टर कराते हैं, बहुत सारी चीजें कराते हैं, लेकिन यदि ये कलाई की हड्डी टूट गई है और उस टूटे हुए हड्डी का यदि हमें चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रिपेयर हो जाए तो हम UV11 पे यदि ट्रीटमेंट कर देंगे तो यह उसके जोड़ने का बहुत अच्छा बिंदु है। UV11 टूटी हुई कलाई की हड्डी को जोड़ने का यह सर्वोत्तम बिंदु है UV11। UV12 यह जो है थेरोसिक के 2 और 3 वर्टिब्रा के बीच में है, 2 नंबर और 3 नंबर वर्टिब्रा के बीच में है। यह जो है यदि किसी को बहुत जोर की ठंड लग रही हो, ये ठंडा का मौसम चल रहा है, इन सभी बिंदुओं पे आप ट्रीटमेंट लेके प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी को भी बहुत जोर का ठंडा लगता हो तो आप उसे UV12 पे क्या करेंगे, ट्रीटमेंट कर दीजिए। क्या ट्रीटमेंट, तो प्रेशर दे देना है, प्रेशर दे सकते हैं, मटर का दाना लगा सकते हैं, कलर लगाना है तो कलर लगा सकते हैं, आपको आराम दे देगा। कलर में कौन सा कलर लगाएंगे, तो ब्लैक कलर लगाएंगे और आपको राहत दे देगा ये। यदि किसी के गर्दन में तनाव है तो भी हम ट्रीटमेंट UV11 पे करेंगे, UV12 पे करेंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि किसी को घाव हो गया है बैक साइड में, पीठ के एरिया में घाव हो गया है तो हम UV12 पे ट्रीटमेंट करेंगे, उसे ठीक कर सकते हैं। इस बिंदु पे जब बहुत ज्यादा ठंडा लगता हो तो यहाँ पे कपिंग होता है, कपिंग थेरेपी होती है, वहां पे कप लगा के प्रेशर करके वहां के स्टिमुलेट किया जाता है। यदि कोई कपिंग कर दे या फिर अच्छे से मालिश कर दिया जाए UV12 पे तो आपकी सर्दी तुरंत राहत मिल जाएगी, ठंडा कम लगने लगेगा। ऐसा नहीं कि इसके चक्कर में आप कपड़ा खोल के बैठ जाए, ऐसा नहीं करना है। कपड़ा पहने हैं, सब कुछ ठंडे समय प्रिकॉशन में रहना है। यदि इस बिंदु पे हम ट्रीटमेंट करते हैं तो जल्दी हम उसे ठीक कर सकते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उसे ठीक करना है। UV12 के बाद से UV13, ये बहुत बड़ा चैप्टर है आपका, 67 बिंदु है इसमें। UV